बच्चों आपके सामने ये स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 26 का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इज ऑब्लिक आर। तो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, मल्टी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और एमसीक्यूज है, यानी मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं पहला वाला ऑप्शन ए, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन इज लेस देन दैट ऑफ बोरान। तो कार्बन क्या होता है बच्चों 6, इसका एटॉमिक नंबर है 24 होता है। जब इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो फर्स्ट S2 सेकंड S2 सेकंड P1 रहता है। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद C+ में ये बन जाता है फर्स्ट S2 सेकंड S2 सेकंड P1। और इधर अगर हम देखते हैं बोरान को देखते हैं तो 5 होता है 2 और 3, फर्स्ट S2 सेकंड S2 और सेकंड P1 रहता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यदि हम निकाल देते हैं तो B+ बन जाता है। और इससे आगे चलें तो क्या होता है कि एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से हम निकालें तो C2+ बनता है, फर्स्ट S2 सेकंड S2। और इधर यदि हम देखें तो फर्स्ट S2 सेकंड S2 रहता है। अब यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके लिए जब हम एनर्जी देते हैं तो ये बोरान 2+ बनता है और फर्स्ट S2 सेकंड S1 बनता है। यहाँ पे ये सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है P से निकाला जा रहा है तो इसमें कम एनर्जी लगेगी, और सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ S से निकाला जा रहा है तो ये ज्यादा एनर्जी लगेगी। ये न्यूक्लियस के क्लोज रहता है, तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन इज लेस देन दैट ऑफ बोरान, बिल्कुल ये सही है। सेकंड पे अपन चलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। तो यहाँ पर ये 3 स्पीशीज दी गई है। एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव आयन दिया गया है, मैग्नीशियम Mg2+ आयन दिया गया है, सोडियम आयन दिया गया है। मैग्नीशियम 13 होता है एटॉमिक नंबर, 13 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 3 हम लेस कर देते हैं तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। मैग्नीशियम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम लेस कर दे तो भी 10 बचते हैं, और सोडियम 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन लेस कर दे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं। और बच्चों आपको पता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होता है कि जो रेडियस रहती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस के, है ना। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसका है? एल्यूमिनियम का है, तो ये सबसे छोटा होगा। उससे कम पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम का है तो ये बड़ा होगा, और सबसे कम पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन का है तो ये सबसे बड़ा होगा। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब थर्ड में अपन देखते हैं, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन इन सॉलिड स्टेट द डेंसिटी ऑफ पोटेशियम मेटल इज मोर देन दैट ऑफ द सोडियम। बच्चों ये आपको पता है कि ये एक एक्सेप्शन होता है, जब सोडियम से पोटेशियम पर मूव करते हैं तो जो साइज है पोटेशियम का ये एबनॉर्मली थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, तो पोटेशियम की डेंसिटी जो मिलती है हमको 0.86 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर मिलती है, जबकि सोडियम की डेंसिटी रहती है 0.97 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर रहती है। तो इस बेसिस पर ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। फोर्थ पे अपन चले, HH बॉन्ड इज वीकर देन FF बॉन्ड। तो HH बॉन्ड में क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, इस तरह से ये HH बॉन्ड बनता है। और फ्लोरीन में भी यही सिंगल बॉन्ड बनता है, पर फ्लोरीन में यहाँ पर दोनों फ्लोरीन एटम के पास 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं। इनके बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, और बहुत ज्यादा रिपल्शन होने के कारण जो बॉन्ड एनर्जी है FF बॉन्ड की वो काफी कम रहती है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की यदि हम बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू की बात करें तो ये 438 के आसपास रहती है, 438 किलो जूल पर मोल के आसपास। और यहाँ पर इस लोन पेयर में रिपल्शन के कारण बॉन्ड एनर्जी यहाँ आती है लगभग 158 के आसपास, 158 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ इन दोनों बॉन्ड की कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू FF बॉन्ड के। तो HH बॉन्ड स्ट्रांगर है FF बॉन्ड के, तो ये ऑप्शंस भी गलत है। तो इस मल्टीपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में हमने देखा कि ये 2 ऑप्शंस करेक्ट है और ये 2 ऑप्शंस रॉन्ग है। तो A और B करेक्ट आंसर है इसका। थैंक यू बच्चों।